वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहकाम में अजान और इकामत के बारे में मैंने बता दिया था कि अजान और इकामत क्या है, वाजिब है कि मुस्तहब है? मुस्तहब है। यानी अजान और इकामत अगर किसी ने नहीं भी कहा है तब भी उसकी नमाज सही है। लेकिन अजान और इकामत कहने की ताकीद बहुत ज्यादा है। इतनी स्पेशली फजर और मगरिब में। हाँ, सुबह और मगरिब में अजान की ज्यादा ताकीद, अजान और इकामत की ज्यादा ताकीद है अदा नमाजों में। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। और ये भी बताया गया था कि अजान में जो अल्फाज हैं उनके माना क्या है, उनकी मीनिंग क्या है और क्या क्या चीजें कई मरतबा पढ़ना है। ठीक, तो उसको सब लोग इंशाल्लाह ताला तवज्जो रखिएगा उसके ऊपर, कैसे हमें पढ़ना है, क्या करना है। जी। आज हम पहुंचते हैं, देखिए आप लोग के लिए हमने वो बुक उठाई है जो हम लोग बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से हम आप मौलाना साहब, जी आपने ये बुक ग्रुप पे सेंड की है? हाँ डालेंगे, उसमें थोड़ा सा फ्रेश करके इंशाल्लाह, या इसी को डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक, सबसे पहला जो हमारा लेसन इसमें रहेगा यानी बाकायदे इस तरीके से वो रहेगा वाजिबात नमाज। अब शुरू का, ठीक, हमने बता दिया अजान और इकामत मुस्तहब है। अब वाजिब कहाँ से शुरू होता है? तो वाजिबात नमाज कितने हैं बच्चों? 11 वाजिबात नमाज 11 हैं। वाजिबात नमाज जो 11 हैं उनमें से 5 रुकन है और 6 गैर रुकन है। रुकना है। अब यहाँ पर रुकन और गैर रुकन का मतलब? हाँ हम बता रहे हैं सब चीजें। देखिए, रुकन कहते हैं सतून को, काहे को? खंबे को, पाए को, पिलर को। ठीक, जैसे ये पेन है, जी। ये खंबा है और ये इसके ऊपर मोबाइल क्या है, टिका हुआ है। ठीक, अगर मैं अभी ये रुकन हटा दूं तो ये मोबाइल टिका रहेगा या गिर पड़ेगा? गिर जाएगा। ये इस पे रुका है ना, ये देखिए कहीं कैमरा न टूट जाए इसका। गिर पड़ेगा। हाँ, गिर पड़ेगा। कैमरे से बचाऊं, ऐसा ना हो बताने में, मिसाल देने मेरा कैमरा ही चला जाए इसका। ठीक, तो ये अगर ये हटा और ये गिरा, गिर जाएगा। पता चला कि रुकन वो है कि अगर रुकन हट जाए तो जो इस रुकन पर टिका हुआ है ये मोबाइल का रुकन है। अगर ये रुकन हट गया तो मोबाइल क्या होगा? टूट जाएगा, गिर के टूट जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह से जो नमाज का रुकन है, अगर वो रुकन छूट गया तो फिर नमाज सही होगी कि नहीं सही होगी? नमाज नहीं सही होगी। नहीं सही। हाँ बस यही, अब समझ में आ जाएगा तुम लोग के। तो लाना सब, सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि पता नहीं मैं जूम में ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आया था, तो मैंने फिर से जूम को हटाया। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुल मिला के लेट हो गई आप, कुल मिलाकर लेट हो गई। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि वाजिबात नमाज कितने हैं? ये वाजिबात नमाज है 11। ठीक, इसमें कुछ रुकन है, कुछ गैर रुकन है। मैंने रुकन की मिसाल दिया कि रुकन कहते हैं पिलर को। ठीक, मसलन ये 5 पिलर हैं कि ये है मेन पिलर। ठीक, इसके ऊपर क्या चीज बेटा टिकी हुई है? इसके ऊपर टिकी हुई है नमाज। नमाज, ठीक। अब इस पिलर को आपस में ज्वाइन करने के लिए, कुछ बांधने के लिए, जैसे यानी सपोर्ट के लिए एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। ठीक है, एक यहां पर दे दिया, एक मसलन यहां पर दे दिया सपोर्ट के लिए। अगर ये नहीं भी कहीं से टूट टाट गया तब भी ये पिलर इसको क्या कर लेगा, मसलन संभाल सकता है। लेकिन अगर पिलर टूट गया तो ये जो ऊपर लगा है ये संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो इस चीज को बनाने के लिए जो जरूरी है वो पिलर भी जरूरी है, और ये जो सपोर्ट दिया ये भी क्या है, ये भी जरूरी है। लेकिन ज्यादा अहमियत की चीज जो इसके अंदर है वो कौन है?
पिलर हैं। कौन है? पिलर। हाँ, वो पिलर हैं। तो ये पिलर कितने हुए? 1 2 5। 3 4 5। और सपोर्ट कितने हुए? 1 2 3 और ये 4। 4। और हम लोग थोड़ा सा और बना लेते हैं इसमें, मसलन 5 5 और ये 6। ठीक। 6 हाँ, ये 6 सपोर्ट हैं। तो अगर अब यहाँ पे ये जो 6 हैं इनको कहा जाता है गैर रुकन। क्या कहा जाता है? गैर रुक। हाँ, ये हो जाएंगे गैर रुकन। यानी अगर ये टूट गए तो आप उसको दूसरी रस्सी से बांध दीजिए, सजदे सहू की रस्सी से बांध दीजिए, ठीक, किसी और चीज से उसको बांध दीजिए, देंगी, काम चल सकता है। गैर रुकन के छूट जाने से, भूल के अगर छूट गया, कुछ हो गया, तो फिर आपकी नमाज बातिल नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर ये पिलर टूट गया, ये छूट गया या 2 बार हो गया, तो फिर वहां पर इसको कहते हैं रुकन। ये जो पिलर हैं 5 अदद, तो 6 हो गए क्या? गैर रुकन। और ये 5 क्या हो गए बच्चों? ये हो गए 5 रुकन। अगर ये छूट जाते हैं 5, तो नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाती है। पहले पिलर का नाम है इसमें नियत, दूसरा कयाम, कयाम तीसरे तकबीरतुल इहराम, चौथे रुकू, पांचवें सुजूद और सजदे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आगे। है ना? अब कोई खड़ा हुआ नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी नमाज पढ़ डाली। पूछा नमाज कौन सी? अरे ये तो हमने सोचे नहीं, हम नमाज कौन सी पढ़ रहे थे मसलन। तो जो बगैर नियत के नमाज शुरू कर दिया, उसकी नमाज सही नहीं होगी, है ना? इसी तरह से कयाम है। अब ये बातें आएंगे भी कि वो कैसा कयाम है, क्या है। कोई जो खड़ा ही नहीं हुआ, मसलन रुकू में है, रुकू से पहले खड़ा ही नहीं हुआ और उसने उस कयाम को अंजाम नहीं दिया, और मसलन चला गया कहाँ वो, सीधा रुकू में और वहीं से सजदे में चला गया, तो ये बताया जाएगा भी कि कयाम से कौन से मुत्तसिल ब रुकू, इसको कयाम में मुत्तसिल ब रुकू कहते हैं। क्या होता है? मुझे खयाम वाला तो एकदम नहीं समझ आया। अभी कयाम, कयाम का मतलब होता है जो इंसान सीधा खड़ा नहीं होता इंसान नमाज पढ़ने के लिए। मतलब बाबा ये मुसल्ला है, हाँ। इसके ऊपर नमाज कैसे पढ़ना है? खड़े होना है ना नियत करके, कि नहीं? ये समझ आना सर, बैठते नहीं है। हाँ, तो ये खड़े होकर नमाज पढ़ना है। तो जो खड़े होकर नमाज पढ़ना है, अल्लाहु अकबर नियत करके अल्लाह अकबर, ये नमाज खड़े होकर पढ़नी है ना बेटा। तो नमाज जब खड़े होकर पढ़ना है तो ये इसी को कहते हैं कयाम। कयाम का मतलब क्या होता है? खड़े होकर नमाज पढ़ना, कयाम। कोई खड़ा ही ना हो मसलन, है, और खड़े होने की ताकत है लेकिन खड़ा नहीं हो रहा है, नियत किया और मसलन नमाज अपने उसने शुरू कर दिया। और ये कौन सा कयाम रुकन है, अभी वो बात आएगी आगे, ठीक है। कयाम उसको कहते हैं मुत्तसिल ब रुकू, मुत्तसिल ब रुकू, रुकू से लगा हुआ कयाम, वो इंशाल्लाह अभी हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे फेरिस्त। तो अभी कयाम का मतलब तो समझ में आ गया। नियत का मतलब क्या हुआ कि मसलन नमाज हम पढ़ते हैं, मगरिब, इशा, सुबह, जोहर, असर, जो भी नमाज, उसकी नियत होना चाहिए। अदा वाली पढ़ रहे हैं या कोई पिछली कज़ा की हम पहले कोई नमाज पढ़ रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए। कई रकत पढ़ रहे हैं ये ज़हन में होना चाहिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? कुर्बतन इलल ला, ठीक। वाजिब है तो वाजिब की नियत, वाजिब। मेरे पास एक क्वेश्चन है यस, नमाज के बारे में। हाँ। जैसे नियत को छोड़ के ये, जैसे हम कुछ भूल गए बेटा वो आएगा, वो आएगा भी, अभी 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 वो भूलने वाली बात अभी आएगी, ठीक है। अभी जो भूलने वाली बातें हैं वो आएंगी, इसलिए अभी भूलने वाला। जैसे हमने 2 शब्द होता है, हम भूल गए कि हमने 1 शब्द किया या नहीं, हमने तीसरा शब्द कर लिया, ये सब आएगा अभी। अभी जब हम सब सजदे में भी हर जगह पहुंचेंगे ना, अभी रुकू में पहुंचेंगे, सजदे में पहुंचेंगे, तो वहां पे हम ये बात करेंगे इंशाल्लाह भी, ठीक। अभी क्या समझना है यहाँ पर सिर्फ कि कितने रुकन हैं और कितने गैर रुकन हैं। भूलने वाली बात अभी आएगी, रुकू वो तो हर जगह कहीं भूल सकते हो, सब बताया जाएगा अभी। यहाँ पे किसमें भूलने से क्या होता है, इसमें भूलने से क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, रुकन और गैर
رکن میں یہ سب ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو. ابھی جس میں خلل واقع ہونے سے، کم زیادہ ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ 5 ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے رکن میں؟ نیت. دوسری چیز کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، قیام. تیسری چیز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. کیا ہوا میننگ آف تکبیرۃ الاحرام؟ کوئی جانتا ہے کیا ہے تکبیرۃ الاحرام؟ یعنی اللہ اکبر. ہاں، اکبر. تکبیر کہنا. احرام یعنی جہاں سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، یعنی اب بس صرف نماز، کھانا پینا یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ہنسنا بولنا سب حرام ہو جائے گا. تکبیرۃ الاحرام، جیسے کہ اللہ، نیت کیا؟ نماز میں پڑھتا ہوں صبح کی، واجب قربتاً ادا، واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر. یہ کیا ہو جاتی ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. اب یہاں سے آدمی داخل ہو گیا نماز کے اندر. اس کے بعد کیا ہے بیٹا؟ رکوع. رکوع بھی کیا ہے؟ یہ بھی رکن ہے. رکوع جانتی ہو نا؟ رکوع، ہاں. رکوع میں پیشانی کاہے پہ رکھا جاتا ہے؟ رکوع میں پیشانی کاہے پہ رہتی ہے؟ ہاں ہاں بول دو بول. پیشانی کسی پہ نہیں رکھتے. ہاں سجدہ مت کہہ دینا بیٹا، شاباش. تو رکوع میں پیشانی کسی چیز پہ نہیں ہوتی ہے، صرف جھکا رہتا ہے انسان. اور دونوں سجدے مل کر کیا ہے؟ رکن ہے. دونوں سجدے، سجود لکھا ہے. سجود کا مطلب کیا ہے؟ پلورل دونوں سجدے کا. دونوں ہاں، دونوں سجدے. اگر کوئی ایک سجدہ چھوٹ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج ہوگا، لیکن اگر کوئی دونوں سجدہ بھول جاتا ہے تو یہ رکن ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اب واجبات نماز میں سے یہ 6 غیر رکن ہے. دیکھیے واجب سب ہے، واجب کیا ہے بیٹا؟ سب ہے. ان واجب میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو آپ کو کرنا ہے، لیکن فرق کیا نکلے گا؟ اس واجب میں 5 کو آپ نے یہ الگ کر دیا اور 6 کو آپ نے یہ الگ کر دیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کی بات نیچے ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ رکن کسے کہتے ہیں، غیر رکن کسے کہتے ہیں. اس لیے ابھی پہلے فہرست پڑھ لیں کہ غیر رکن کہتے ہیں جو غیر رکن نہیں ہے، یعنی جن کے کم زیادہ ہونے سے بھول کے مثلا نماز باطل نہیں ہوتی. وہ ایک تو قرات ہے. قرات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سورہ کا پڑھنا. کیا پڑھنا؟ سورہ کا پڑھنا ہے. یعنی الحمدللہ اور انا اعطینا، الحمدللہ اور قل واللہ، یعنی جو سورہ نماز میں آپ لوگ پڑھتی ہیں، انا انزلنا، انا اعطینا، جو بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں. ذکر، ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ ذکر رکوع یا ذکر سجدہ. یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ کوئی اگر بھول جاتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے بتایا جائے گا. تشہد بھی غیر رکن ہے. سلام بھی کیا ہے؟ غیر رکن ہے. ترتیب بھی کیا ہے؟ غیر رکن ہے. ترتیب کا مطلب کیا ہوا؟ ترتیب کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ ترتیب وضو میں بھی بتایا گیا ہے ترتیب. مینر. ہاں، یعنی یکے بعد دیگرے، جیسے بتایا گیا ویسے، یعنی پہلے قرات پھر ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. ہاں، اس طرح سے سسٹمیٹک چلے. جیسے جس عمل کے بعد دوسرا عمل بتایا گیا وہ کرے، نہ کہ الٹا اور پلٹا کر دے. پھر 11ویں چیز جو موالات ہے. موالات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، بیچ میں بریک نہ لینا، سب اسی ٹائم پہ کرنا. ہاں، بس لگاتار پڑھتا ہی نماز چلا جائے. یہ نہیں کہ جیسے رکوع کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد مثلا سوچنے لگے اچھا کل کا پلان بنا لیتے، ابھی 2 رکعت بچی ابھی پڑھ لیتے ذرا. تو ایسا بول نہیں رہا ہے مگر پلان بنانے لگا بیٹھ کھڑا ہو کے. ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ موالات میں خلل واقع ہوگا. تو یہ سب جو چیزیں ہیں بیٹا یہ غیر رکن ہیں، ان کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوگی. مگر کوئی جان بوجھ کے اگر سلام نہ پڑھے، کوئی جان بوجھ کر تشہد نہ پڑھے
तो नमाज सही होगी उसकी। मौलाना साहब मुझे एक क्वेश्चन है, हम लोग सलाम कब पढ़ते हैं? अभी बेटा आप सारा नमाज अभी सीखना चाह रही हैं। सलाम आखिर में ना, ये वो वाला सलाम नहीं है जो नमाज के बाद है, ये सलाम तशहुद के बाद वाला है। अस्सलाम वालेकुम चौथी रकत में, नबी व रहमतुल्लाहि चौथी रकत में, व बरकातहू। मसलन सुबह की है तो दूसरी, लास्ट मगरिब रकत की है तो में, तीसरी, और इशा की है तो चौथी। लास्ट रकत। अब आपको फर्क ये लास्ट चीज है कि रुकने नमाज, यानी अगर नमाजी भूल, देखो ये बहुत अहम चीज है बेटा, ये बहुत अहम चीज है मसले में है। रुकने नमाज यानी अगर नमाजी भूल कर बेबंद रुकने नमाज यानी अगर नमाजी भूल कर या जानबूझकर उसे अंजाम न दे तो नमाज बातिल है। अगर नमाजी भूल कर या जानबूझकर, दोनों हालत में, किसी भी हाल में अगर छोड़ देता है तो नमाज सही होगी कि नहीं सही होगी? मौलाना साहब मैं समझ अगर नहीं भूल पाई। गया तो सही होगी। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा। देखिए रुकन, हमने रुकन का मतलब क्या बताया था कि पिलर है ना। अगर ये पिलर नहीं सही रहेंगे तो फिर ये बिल्डिंग जो उसके ऊपर खड़ी है नमाज की, वो सही नहीं होगी। ठीक, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो रुकने नमाज यानी जो ऊपर की ये 5 चीजें बताई गई थी यहाँ की, ये नियत, क़याम, तकबीरतुल इहराम, रुकू और दोनों सजदे, ये जो बताए गए थे कि रुकन है पांचों, अगर नमाजी भूल कर भी छोड़ दे, यानी नियत ना करे, भूल कर भी, या दोनों सजदा छोड़ दे, या रुकू ही करना भूल गया, वो बाद में याद आता है, तो उसकी नमाज सही नहीं होगी। आगे बात समझ में? मौलाना साहब आप रिपीट करेंगे, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी एक सेकंड के लिए, कि क्यों सही नहीं होगी अगर रुकू जानबूझ के छोड़ दे? देखिए जानबूझकर छोड़ेगा तो कुछ भी छोड़ेगा वाजिब में से, नमाज सही नहीं होगी, नहीं होगी। और ये बात, भूले से, एक मिनट पहले ये क्लियर कर लीजिए। ये जो वाजिबात जी। नमाज, ये जो वाजिबात नमाज कितने बताए गए बच्चों? 11। ये वाजिबात नमाज जो 11 बताए गए हैं, ये 11 अगर कोई जानबूझकर कोई भी छोड़ता है, चाहे रुकन हो चाहे गैर रुकन हो, जानबूझकर यानी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उसकी नमाज बातिल है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक, ये समझ में आ गया जी। कि जानबूझकर नहीं छोड़ना है किसी को भी, कोई फर्क नहीं है इसमें रुकन और गैर रुकन में। फर्क कहां पर निकलेगा? फर्क निकलेगा भूल जाने पर, न जानबूझकर, दिमाग में नहीं आया, भूल गया, नहीं पढ़ पाया, वहां पे फर्क कहां पर पड़ेगा? मैं एक जगह पे रेड लगा, यहाँ पे हरा, अच्छा हरा ही आ रहा है, कोई बात नहीं है। अगर कोई इनमें जानबूझ भूल गया तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, उसकी नमाज सही नहीं होगी। अगर कोई भूल जाता है, ठीक, भूल चूक हो गई तो नमाज सही नहीं होगी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भूल गए, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के तो बता दिया, क्या बताया? जानबूझकर बातिल है। लेकिन अगर भूल गया तो गैर रुकन में नमाज सही है। मौलाना साहब अगर वो इंसान भूल गया ये 5 रुकन में से, तो अगर उसे बाद में भी याद नहीं आया तो क्या उसकी नमाज सही होगी? नमाज सही नहीं होगी ना, बातिल। अगर उसको नहीं पता चला कि उसने ये गलती की है, बेटा जब पता ही नहीं चलेगा तब तो कयामत में मालूम होगा ना। या तो फिर वो सजदा सौ कर ले। जब पता ही नहीं तो काहे का सजदा सौ करेगा इंसान? ये तो जब उसको पता ही नहीं कुछ तो काहे का सजदा, तो पता ही नहीं मैं भूला हूं कि नहीं भूला हूं। ये तो उसकी बात है ना जिसे पता चले बाद में कि मैं भूल गया, मैंने छोड़ दिया। तो अगर ये यहाँ पर देखो, ये अगर भूल गए तो ये नमाज बातिल,
اور اس میں اگر بھول گئے تو یہاں پہ نماز صحیح. ٹھیک. تو رکن اور غیر رکن میں فرق یہ ہوا کہ اگر رکن نماز کو جان بوجھ کر چھوڑیں تب بھی باطل, اگر بھول کر چھوڑیں تب بھی باطل. لیکن جو غیر رکن ہے اگر اسے جان بوجھ کر چھوڑا تو باطل, اگر بھول کے چھوڑا تو صحیح. مولانا صاحب ہاں اگر ایک انسان نے ایک ہی سجدہ کی 3 سجدے کر لیے ایک رکعت میں, تو اس کو بعد میں یاد آیا اس نے سجدہ سہو کر لیا, تو اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ نہیں, اس کی صحیح ہوگی نا, وہ تو ابھی بات آئے گی اس کی. دونوں اسی لیے کہا گیا نا 2 سجدہ, اگر 2 میں سے اگر کوئی ایک سجدہ بھی نہیں کرتا ہے, ٹھیک, ایک بھی نہیں کیا اس نے, یعنی دونوں سجدہ ساتھ میں چھوڑ دیا, تو بعد میں سجدہ سہو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے, لیکن ایک سجدہ کیا تو چلے گا. لیکن ایک کیا ہوا ہے, ایک بھول گیا ہے, تو گنجائش ہے, چونکہ دونوں نہیں چھوٹا, اس نے ایک انجام. اور اگر زیادہ کر دیے زیادہ, لیکن اگر 4 سجدہ, 2 سجدہ یہ اور 2 سجدہ اور کر لیا, کئے سجدہ ہو گیا صاحب؟ 4 سجدہ. 4 تو 2 سجدے 2 رکن, ایک رکن پورا بڑھ گیا, تب بھی نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی. اگر 3 کر دیا, 3 کر دیا تب کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو سجدہ سہو, چونکہ 2 کر دیا ہے, اور ایک جو سجدہ ہے وہ رکن ہوتا نہیں ہے, ایک سجدہ رکن نہیں ہوتا, تو ابھی رکن نہیں بڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, رکن نہیں بڑھا. لیکن اگر 2 اور کر دیا تو یہ ایک رکن بن جاتا ہے, اور جب رکن بن جائے گا تو اس کے زیادہ کرنے سے یا کم کرنے سے کسی رکن کے نماز کیا ہو جاتی ہے بچوں؟ باطل. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. تو آج میرا خیال اتنا کافی ہے, ٹھیک, انشاءاللہ تعالی اس کی آپ لوگ تیاری کر کے آئیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ. خدا حافظ مولانا صاحب. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد